खत्म। क्या खत्म अम्मा? अम्मा का खाना खत्म। तुम खाओ। खत्म हो गई होंगी लाठी से वो भीमा और धनिया। सबीला, तुम लोग ठाकुर तो नहीं हो, मगर हमसे तो ऊंची बिरादरी के हो ना। हम तो छोटी बिरादरी के हैं और नचनिया भी, इसलिए हमारी इज्जत नहीं है। लेकिन तुम दोनों की इज्जत तो है ना, और इज्जतदार होकर ऐसा काम कर रहे हो। अंधेरे में आकर पीठ पीछे वार कर रहे हो। छबीले, हट जा, रास्ते में मत आ। हटा दीजिए, हिम्मत है तो। अच्छरियों को बताते रहे। जाओ यहाँ से और अपनी कैलासा बुआ से कह दो, फैसला आने तक हमारी भौजाई धनिया और भतीजी भीमा को कोई कुछ नहीं कर सकता। निकला निकला। तू नहीं बचेगा। बस। भीमा, सबीला, कुछ लगी तो नहीं ना? कुछ नहीं होने दूंगा। धन्यवाद चाचा। अब का मुंह फुलाए बैठे हो? सब तुम्हारे कारण हो रहा है। पता नहीं कैसे आदमी हो कि तुम्हारी मेहरारू छोट सी बच्ची तुम्हारे काबू में नहीं है। तो खाना वाना लेके जाने का कोनो जरूरत नहीं है। जब भूख लगेगा ना तो दोनों रात में दौड़ते हुए आएगी माँ और बेटी। बैठो यहाँ पे चुपचाप से। कैसे बैठे बहू जी आराम से? है तो बाप ना, पति है, मजबूरी थी, उनके साथ खड़े नहीं हो सके। तब साथ नहीं दे पाए, कम से कम जाके खाना तो खिला दे। काकी नहीं खाएंगे चाचा। और भीमा, भीमा तो और भी नहीं खाएगी। अरे नहीं खाएगी तो हम फेंक देंगे, लेकिन कम से कम खाना तो लेके जाएंगे। अरे कहीं नहीं जाओगे। तुमको पता नहीं है कैलासा बुआ के मुखबिर चारों तरफ घूम रहे हैं? किसी ने जाके कुछ बोल दिया ना तो सबकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। क्या बात कर रहे हैं भैया? मतलब हम अपना बीवी बच्चा को भूखा छोड़ दे? हम जाएंगे। कहीं नहीं जाओगे तुम, और अगर तुम गए ना तो तुम्हारे दोनों हाथ पैर मार के तोड़ देंगे लाठी से। ये तुम्हारा जो पाप और पति का नौटंकी है ना, उसके चक्कर में अपना घर नहीं बर्बाद होने देंगे हम। तुम यहीं बैठोगे घर में। क्या हुआ? गलत सवाल अम्मा। सवाल तो ये होना चाहिए कि किसने बचाया उन्हें। बाकी अम्मा इनके चेहरों को ध्यान से देखिए। देखिए इनके हाव भाव।
इनके हाव भाव को देखकर हार का अंदाजा तो लग ही गया होगा आपको। हुआ क्या? वो छबीला पता नहीं कहां से आ गया। अरे सुनिए तो, इधर देखिए, इधर सुनिए, आइए जल्दी जल्दी आइए। क्या हुआ? ये बिंदिया क्या कह रही है? क्या हुआ? क्या हुआ रे? छबीला चाचा घर पर नहीं है, शायद विद्यालय गए होंगे। आप जरा देख के आइए ना। हाँ, अरे छबीला चाचा गए तभी आज बच गई भीमा और काकी। क्या? मतलब क्या है तुम्हारा? अरे वो दो लठेत आए थे मारने, तो अच्छा हुआ छबीला चाचा जाके उनको पकड़े। बहुत हो गया भैया, अब हम जाके रहेंगे। अरे साथ नहीं दे सकते, कम से कम साथ में रह तो सकते हैं ना। नहीं तो रात में पता नहीं वो लोग क्या कर देंगे। हम जा रहे भैया। चल चल। तमाशा तो कर दिया भीमा ने, नहीं तो छोटी बिरादरी के कोनों में इतनी हिम्मत है तो हम सबके खिलाफ खड़े हो जाए। हमको तो भैया जी ये समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ लेती हूँ तो कहाँ हो जाता कैलाश बुआ का। छोटी बिरादरी के लोग पढ़ लिख लेंगे तो मेहनत मजदूरी कौन करेगा? हैं? ये बात तो सही है। वो लड़की पगला गई है। हम तो सुने हैं वो बाबा साहब से बात करती है। बाबा साहब सर चढ़ गए हैं। ऊके चक्कर में इन छोटी बिरादरी वालों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, कह दे रहे हैं। हाँ, अरे जल्दी जल्दी चलो। ये तो भीमा का परिवार है ना? कहाँ जा रहे हैं ये लोग? और ये उनकी बिरादरी वाले हैं ना? चलो चल के देखते हैं। चलो चलो चलो। ताला लगा हुआ है भैया। ताला छुआ ना तो हाथ तोड़ देंगे। माई, बाबूजी है बाहर। अरे बाबू साहब, हमारी मेहरारू अब बच्ची अंदर है तो हम आए। बहुत कोशिश की कि ना आए लेकिन रह नहीं पाए बाबू साहब। अच्छा, तो क्या हम तमाशा देखने आए हैं? हम देखने आए हैं कहीं तुम लोग कुछ चुरा लिए तो। हम चोर नहीं है, कुछ भी मत बोलिए। अरे का भरोसा, रात का अंधेरा में कुछ चुरा के चल दिए तो अरे कौन जिम्मेवार होगा? अरे एक बार बोले ना। ए कुंदनवा, चुप। कमाल की बुद्धि है ये ऊंची बिरादरी वालों की। हमरे बिना कोई काम नहीं चलेगा और हमसे ही कन्नी कटवाते रहेंगे। हमका ऐसे स्कूल बंद करके आने नहीं चाहिए था। आंखों के सामने पूरा तमाशा खत्म होते हुए देखना चाहिए था। नहीं कलिका, सही किया। हम दोनों को अकेले बंद कर दिया स्कूल में। ऐसा कर कलिका कि छबीला पर केस डाल दे कि वो स्कूल का सामान चुराने आया था और दो गांव के लोग जो लठैत भी थे उन्हें रोकने लगे तो दोनों में मारपीट हो गई। और ये भी लिखवा देना कि छोटी बिरादरी के लोग षड्यंत्र करके
विद्यालय को जलाने आए थे और हमारी बिरादरी ने बचाया विद्यालय। सुबह तक सामाजिक हिंसा का केस बना दे इसको। स्कूल में कोई आए तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? अरे सुनो सब सुनो, कटकुट गुरुजी को इसलिए बुला रख रहा है कि धनी और भीमा उनके बिरादरी के हैं। जिस कुर्सी में ये बैठते हैं उसमें और कोई नहीं बैठेगा, इसके लिए इसमें कटकुट का निशान लगा दिया गया है और इसीलिए ये कटकुट गुरु बन गए हैं। ये कटे हुए का निशान हमें याद दिलाता है कि ये हमारी तरह नहीं है, छोटी बिरादरी के। क्या कहते हो बच्चों? कटकुट गुरुजी को इसलिए बुला रख रहा है ये कटे हुए का निशान जिस कुर्सी में ये बैठते हैं, धनी और भीमा उनके इसके लिए इसमें कटकुट का निशान लगा दिया गया। क्या कहते हो बच्चों? छोटी बिरादरी के। कटकुट गुरुजी, कटकुट गुरुजी, कटकुट गुरुजी, कटकुट गुरुजी, कटकुट गुरुजी। लीजिए कटकुट मास्टर साहब। कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं कर पाए, न तो अपने लिए और न अपनी बिरादरी की बच्ची के लिए जो संघर्ष कर रही है विद्यालय। काहे के शिक्षक, काहे के शिक्षक हो तुम? ये चाबी भी चपरासी देकर तुम्हें चला जाता है। कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। भीमा, तेरे पैर दुख रहे हैं? हाँ माई, लेकिन कोनो दर्द हमको हमारी लड़ाई लड़ने से रोक नहीं सकता है। हाँ, कोई नहीं रोकेगा। हम तुम्हारे साथ हैं ये लड़ाई में। लेकिन अभी के लिए तू सो जा, मैं तेरे पैर दबा दूं। कभी ऐसे ही मैं और मेरी आई भीमा भाई रात रात भर तकलीफें बांटते थे। आज भीमा और उसकी माँ धनिया साथ मिलकर तकलीफें बांट रही है। पता नहीं हमारी बिरादरी की और कितनी माएं अपनी संतानों के साथ रात रात भर तकलीफें बांटेंगी, तब जाकर उम्मीदों भरा दिन निकलेगा।
सब छोटी बिरादरी को पकड़ो। ये लोग यहाँ विद्यालय को नुकसान पहुंचाने आए थे। पकड़ो। रात से यहाँ खड़े हैं सब, ताला तक नहीं तोड़े। हम लोग का नुकसान पहुंचाएंगे? दरोगा जी, वो तो हम समय पे पहुंच गए, तब सब कुछ बचा यहाँ। और वो नचनिया छबीला जो अंदर घुसा है, वो कैसे गया? दरवाजा खोलो। अरे जल्दी जल्दी चलो मास्टर। ये देखिए, ये रहा छबीला, गिरफ्तार कीजिए इसे। कहाँ है? चल, छोड़ो हमको। चल हट। चल, छोड़ो। नहीं, मत लेकर हटो। जाइए। रुक जाइए, चाचा को नहीं ले जाइए। दरोगा जी रोकिए। भीमा, नहीं। रुको, चलो पीछे। कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। अब इसको दवा दारू चाहिए, अस्पताल चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ होगा ये नाटक खत्म होने के बाद। चल, बाबा साहेब की फोटो जहां से उतारी थी जाके लगा दे, उसके बाद आके देखना माँ को। बेटा, बुआ जी की बात मान ले, तेरी माई की जान बच जाएगी रे। दरोगा साहब, ये जो गलत हो रहा है, इसे रोकिए। ले चलो से। ऐसा मत कीजिए, चाचा को छोड़ दीजिए। जानबूझ के ऐसी चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती है जहां से फिसल कर सब कुछ तहस नहस होना तय हो। तुम अपनी जिद छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी अम्मा को पानी, दवाई, अस्पताल सब मिल जाएगा। ये सब छोड़ दिए जाएंगे। फैसला तुझे करना है। जल्दी बोलो, समय नहीं है हमारे पास। 10 तक गिनेंगे बस। भीमा, हर इंसान को अपनी लड़ाई अकेले लड़नी होती है। तुम्हें भी अकेले फैसला लेना होगा। भीमा, आज तुम्हें फैसला करना होगा, अकेले।